कि महफिल में कानाफूसी अच्छी नहीं लगती है, कि महफिल में कानाफूसी अच्छी नहीं लगती है, मंच पर हम आ गए हैं, तालियों में कंजूसी अच्छी नहीं लगती है, तालियों में कंजूसी अच्छी नहीं लगती है। मेरी कविता सर्वप्रथम रखता हूँ कि मैं शब्दों को लफ्जों में यूं बयां नहीं करता हूँ, कि मैं शब्दों को लफ्जों में यूं बयां नहीं करता हूँ, मैं हकीकत को हकीकत में दोहराता हूँ, मैं हकीकत को हकीकत में दोहराता हूँ। मैं केवल अपने ही दर्द को दर्द नहीं बताता हूँ, मैं केवल अपने ही दर्द को दर्द नहीं बताता हूँ, मैं औरों को दर्द को भी अपना दर्द बताता हूँ। इसीलिए मैं साहित्यकार कहलाता हूँ, इसीलिए मैं साहित्यकार कहलाता हूँ। बहुत खूब। एक पंक्ति और रखूंगा आपके बीच में है कि वो माँ और पुत्री का बीच का संबंध हो या प्रेम और नायिका के बीच का संबंध हो, आप जो भी समझे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तेरे जज्बात से मिलकर मेरे जज्बात बनते हैं, तेरे जज्बात से मिलकर मेरे जज्बात बनते हैं, तेरी अधूरी ख्वाहिशें मुझे जीना सिखाती है, तेरी अधूरी ख्वाहिशें मुझे जीना सिखाती है। मैं टूट कर भी कैसे बिखर जाऊं, मैं टूट कर भी कैसे बिखर जाऊं, जब तुम मेरे साथ होती हो, यूं मिलकर यूं बिछड़ जाना, यूं मिलकर यूं बिछड़ जाना, ये कैसी अधूरी मुलाकात होती है। तुम वहाँ तड़पती हो, मैं यहाँ तड़पता हूँ, इस बेचैनियों को केवल तुम और मैं समझता हूँ, केवल तुम और मैं समझता हूँ। इसके बाद में एक पंक्ति समाज के नवयुवकों पर रखता हूँ, जो हम आज की दुर्दशा देख रहे हैं कि समाज के अंदर क्या क्या हो रहा है। ए जमाने देख ले तूने ये क्या रंग दिखा दिया, ए जमाने देख ले तूने ये क्या रंग दिखा दिया। पहले हर रिश्ते की कदर की जाती थी, पहले हर रिश्ते को अहमियत दी जाती थी, आज रिश्ते इस कगार पर हैं कि सुबह फूल खिलते हैं डाली पर, जो सुबह फूल खिलते हैं डाली पर, शाम को देखो तो पत्ता ना ठहरता डाली पर, शाम को देखो तो पत्ता ना ठहरता डाली पर। ए मेरे समाज के नवयुवक, तुम समाज के अंदर यूं कांटा न बनो, ए मेरे समाज के नवयुवक, तुम समाज के अंदर यूं कांटा न बनो। हम सब देखते हैं आए दिन जो बलात्कार होते हैं, आए दिन अन्य प्रकार की घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं, उसके ऊपर ये कसते हुए समाज के नवयुवक पर, ए मेरे समाज के युवक, तुम यूं समाज में कांटा न बनो। बेशक तुम चुभोगे तो दर्द बहुत होगा, लेकिन याद रखना सड़ना तुम्हें भी पड़ेगा, लेकिन याद रखना सड़ना तुम्हें भी पड़ेगा, लेकिन याद रखना सड़ना तुम्हें भी पड़ेगा। और एक पंक्ति और रखता हूँ, जो ना जाने हम क्यों सफर को निकल जाते हैं, जो एक दर्द है सबके अंदर रहता है। कोई घर छोड़ कर जाता है, माता पिता से दूर हो जाते हैं, वो एक दर्द है। न जाने क्यों सफर को निकल जाते हैं, न जाने क्यों सफर को निकल जाते हैं। ये पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ कि दिलों में यूं निकल कर, कि यूं दिलों में निकल कर, कि यूं दिलों में निकल कर दर्द को दबाकर सीने में निकल जाते हैं मंजिल की ओर। न जाने क्यों हम सफर को निकल जाते हैं, दिल के अंदर हजारों दर्द को समेट कर निकल जाते हैं। कभी हम अपनों से बिछड़ जाते हैं या कभी अपने हमसे बिछड़ जाते हैं, और यूं वक्त पता नहीं चलता है, कि यूं पता नहीं चलता है कि वक्त कब निकल जाता है। वक्त की रफ्तार इतनी तेज होती है, पता नहीं चलता है कि वक्त कब निकल जाता है। ये यादों के सिलसिले तस्वीरों में कैद हो जाते हैं, कि यादों के सिलसिले तस्वीरों में कैद हो जाते हैं। कभी आंसू नहीं रुकते हैं तो कभी आंसू नजर नहीं आते हैं, कि यूं ना जाने क्यों हम सफर को निकल जाते हैं, न जाने क्यों हम सफर को निकल जाते हैं। और एक पंक्ति और रखूंगा आपके बीच में, मेरे अपनी पंक्ति है। ये हमारे जो आप सभी देखते होंगे इंसानियत के ऊपर है, उसके ऊपर जो एक दर्द है वो बयां करता हूँ। ये दर्द ऐसा है कि आप समझ सकते हो, क्योंकि मानवता का दर्द है कि गुजर गया वो दौर, कि गुजर गया वो दौर जहाँ अपनापन था, कि गुजर गया वो दौर जहाँ अपनापन था। अब कहाँ नजर आता है वो दौर जहाँ अपनापन था। कहीं आज गलियों की
चौपालें सुनी नजर आती हैं। अब कहाँ नजर आता है बुजुर्गों का ठहाके की पीपल के नीचे, नीम के नीचे बैठी हुई उन बुजुर्गों की महफिल जो ठहाके लगाकर हंसती थी, आज कहाँ नजर आती है महफिल। गुजर गया वो दौर जहाँ अपनापन था, जहाँ अपनापन था। अब तो हर गलियां, हर चौपाले नफरत के शिकार हो गए, न जाने क्यों हम सफर को निकल गए। इसके बाद मैं उसकी अंतिम पंक्ति और रखूंगा जी, स्वागत है कि हम इंसानियत की बात करते हैं, कि हम इंसानियत की बात करते हैं। यहाँ 1 इंच जमीन के लिए, यहाँ 1 इंच जमीन के लिए हम इंसान की दूसरे इंसान की मर्मता से हत्या कर देते हैं। और साहब हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। जय हिंद। मेरे वाणी को यही करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां। वाणी को सम्मान